आगे कथा को गति देता हूँ। कल की कथा में भागवत के महात्म्य के विषय में चर्चा हुई कि भागवत क्यों हमें सुनना चाहिए, कहाँ हमें सुनना चाहिए और कब सुनना चाहिए। ये मैंने संकेत किया था कि श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया है। जो श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय हैं वो पद्म पुराण से हैं। अब भागवत कब सुननी चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत कहती है दिना नाम श्रवणम नीवो नास्ते सर्वदा श्रवणम। उसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। भगवान का नाम है वो कभी भी लिया जा सकता है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाहित धो बिगाड़ मातरिकु नहीं इतर कठिनाई दे। ईश्वर का नाम कोई विशेष अवस्था की अपेक्षा नहीं करता है। प्रायः लोग करते हैं कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। कि लकड़ी पकड़ी सुथरी कर में, लकड़ी पकड़ी सुथरी कर में, पग पंथ परे न भरे डगरी। जब सभी इंद्रिय बल असमर्थ हो जाते हैं और व्यक्ति लाठी का सहारा देता है, ऐसी स्थिति में पहुंच करके वो बहुत ही प्रायश्चित कर रहा है कि लकड़ी पकड़ी सुथरी कर में, पग पंथ परे न भरे डगरी। नगरी तनरी सुपुरानी परी, अब लागत है भगरी बगरी। न घरी भरी बैठी भजो सुहरी, कठकूर करी जगरी सगरी। अपरी गिरधापन बात बुरी, सुअरी समलागत है सुतरी। तो यह अवस्था की मांग नहीं करता है। हमेशा नित्य प्रति उठते बैठते भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। और श्राद्ध में जो श्राद्ध पक्ष है पितृपक्ष में है, श्राद्धि प्रीतम पितृ तृप्ति मावते। विशेषकर इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व। हमारे आचार्य प्रवर भी शुरुआत में कह रहे थे कि बिना संगीत और वाद्य के कैसे कथा हो, लेकिन संगीत का राग ना अलग होता है तथा अनुराग से होती। आदरणीय अवस्थी जी बैठे हुए हैं, मानस के अध्येता हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिले ही न रघुपति बिन अनुराग। बिना अनुराग के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। राग तो सहायक होते, लेकिन अनुराग के बिना उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। बात वाद्य यंत्रों की आती है तो देखा जाए कि उपकरणों से ना सुन करके अगर अंतःकरण से भगवान की कथा सुनी जाए तभी वो आनंद देती है और मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्र भी कहता है क्रिया सिद्धि सबके भक्ति महकाम लोग कर। क्रिया की सिद्धि जो है वो सत्व भाव से, और वो भाव लेकर के अगर हम इस भगवत कथा में उपस्थित हैं तो निसंदेह है खुद परमात्मा की कृपा। दूसरा एक संशय और लोगों में रहता है कि भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। इस पर भी भागवत में विचार किया। प्रायः लोग कहते हैं कि भागवत की कथा उपवास करके सुनाए। अगर आपके अंदर ये क्षमता है, सामर्थ्य है कि आप 7 दिन उपवास करके कथा को सुन सकते हैं। दूसरी व्यवस्था श्रीमद् भागवत में दी गई, घटम पानम पयम पान, भीतर करके आप सुन सकते हैं। पय पान करके, पय का अर्थ संस्कृत में दूध भी होता है और जल भी होता है। दूध पी करके भी आप सुन सकते हो और जल पी करके भी सुन सकते हो। लेकिन अगर दूध और जल पी करके भी नहीं सुन पाते हो तो फलाहारेण वा भाव्यम एक भक्तेन वा पुना, कि फलाहार करके आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अगर फलाहार से भी
क्षुधा का शमन नहीं होता है तो एक प्रहर भोजन करके आप भागवत की कथा सुनिए। अगर एक प्रहर में भी आपके क्षुधा का शमन नहीं होता तो बहुत स्पष्ट घोषणा श्रीमद् भागवत में की गई कि भोजनम तु वरम अन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा पराप्रोक्ता कथा विघ्न न भये। कि आप दोनों समय भोजन करके श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है तो वो कहता है, अन्न की प्रार्थना करता है। परम पिता परमात्मा से कहता है, गोधूम अन्न दे। गोधूम अन्न अर्थात गेहूं दो, यवान्न दे, यौ दो, जौ दो, फलान्न दे। फल भी अन्न है। वेद कहता है कि फल भी अन्न है। शाकान्न दे, जो शाक है वो भी अन्न है। अन्न शब्द की व्युत्पत्ति आस्काचार निरुक्त में आभक्षण धातु से करते। जो कुछ भी खाया जाता है वो सब अन्न है। जो भी गले के नीचे उतरता है वो सब अन्न, चाहे वो फल हो, चाहे वो पेय हो, दूध हो। इसीलिए बंगाल में कहते हैं, आमी जल खाबो, जल खाने की बात कहते। जो भी गले के नीचे उतरता है, ये श्रुति कहती है। श्रुति इसका प्रमाण कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर क्षुधा है तो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अन्न है प्राणा। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि अन्न ही प्राण है। श्रुति कहता है अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो अगर अन्न का परित्याग आप करेंगे तो ये बहुत उचित नहीं है। अगर अन्न की आवश्यकता है, एक प्रसंग आता है, कबीर का नाम आपने सुना होगा। भक्ति काल के बड़े कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और कबीर के विषय में कहा जाता कि अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, जो याको झटपट लखे सब खटपट नहीं। ऐसे ज्ञानी कबीर जुलाहा थे। मसिकागद छुयो नहीं कलम गही नाहा। उन्होंने वेद वेदांग पढ़े भी नहीं थे। गोस्वामी जी तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम उपच्छदन्यतु। वेद वेदांग उपनिषद नाना पुराणों का अध्ययन और कुछ और भी साहित्य गोस्वामी जी ने पढ़ा, तब रामायणे निगदितम, तब रामायण की रचना है। लेकिन कबीर की जो संत परंपरा है हमारे यहाँ पर, कबीर हैं, नानक हैं, दातू हैं, रैदास हैं, पीपा हैं, सहजोबाई हैं, सदना है, ये सब जितने संत हैं ये सब कर्म प्रधान थे। अपना अपना कर्म करते थे और भगवत स्मरण करते। तो एक बार कबीर ने अपनी पुत्री कमाली से कहा कि आज कपड़ा बुनते बुनते बहुत थक गए हैं, भूख लगी, कुछ खाने के लिए ले। कमाली कहती है कि अभी आपने सुमिरन नहीं किया, पहले सुमिरन कर लो। तो कबीर कहते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला। खाना कुछ खाए हुए भजन नहीं होता। कमाली जा करके चने ले आई। कबीर मुख में एक चना डाले, कहे राम। रामानंद के शिष्य थे। दूसरा चना डाला, कहा राम। जितने बार चने डालते जाएं, राम राम कहते जाएं, खाते जाएं और भगवत भजन करते। एक बड़े नैष्ठिक चले आ रहे थे काशी ने, गंगा स्नान करके उन्होंने कबीर को ये करते हुए देखा। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? खाते भी जा रहे हो और भगवत नाम का स्मरण भी करते जा रहे हो, मुंह जूठा है तुम्हारा, खुला करो। कबीर ने कहा, ठीक, खुला कर लेते हैं। कहा, दोबारा कुल्ला करो। फिर 2 बार कुल्ला, ठीक है, तीसरी बार कुल्ला करो, फिर कुल्ला की। तो कहा, अब शुद्ध हो गया, अब भगवत नाम स्मरण करें। कबीर ने फिर चौथी बार मुंह में पानी लिया और उनके ऊपर वो पानी डाला। आगे क्या किया? झूठा पानी डाल दिया। कहीं तुम्ही तो कहते थे मुख शुद्ध हो गया। अरे भगवान का नाम लेने से मुख शुद्ध होता है, मुख शुद्ध होने से थोड़े भगवान का नाम लिया जाता। मैं राम का नाम ले रहा हूं तो हमारा मुख शुद्ध हो गया। तो ये भाव होना चाहिए। इसीलिए सोते जागते कभी भी श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अगर आधा श्लोक भी आप स्मरण करते हो
सो करके आप उठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। अगर पूरा श्लोक आपको स्मरण नहीं है तो आधा श्लोक एक पंक्ति कह दीजिए। अगर एक पंक्ति भी नहीं, इसमें 4 पाद हैं तो एक पाद ही गोविंदाय नमो नमः इतना कह दीजिए। कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं। अवधिर गात्राणि शुद्धंति, पानी से केवल गात्र शुद्ध होता, मना सत्येन शुद्धति। मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, अवधिर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। पानी से शरीर शुद्ध होता, मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है और आत्मा तप से शुद्ध। कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ हो, सत्योदका शील कटादयोर्निहि, तत्राभिषेकम पुरु पांडुपुत्र न वारिणा सुधलिचांतरा। आत्मा रूपी नदी हो, संयम का तीर्थ हो, सत्य रूपी जल भरा हो, दया रूपी उर्मियां उठ रही हो, लहरें उठ रही हो और शील रूपी तट हो, ऐसी नदी बेचना। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा सुधलिचांतरात्मा। पानी से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, भागवत भजन से आत्मा शुद्ध होती है। तो इसीलिए आप एक प्रसंग देखिए, महाभारत का ही प्रसंग है, जब गांधारी के 100 पुत्र मारे जाते हैं, मां के लिए कितना कष्ट का विषय होगा आप कल्पना करिए। उनके शव पड़े हुए हैं, गांधारी विलाप कर रही है। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं बुआ बहुत समय रोते हो गया, अब जाकर के कुछ खा लो। गांधारी इतनी दुखी है, वह भगवान कृष्ण को श्राप देती और कहती है हमारे पुत्र मर गए हैं, तुम खाना खाने कैसे कह रहे। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वो दृश्य क्या उपस्थित होता है कि गांधारी जो उसके पुत्रों के शव हैं, उनके शवों पर खड़ी होकर के एक बेर के वृक्ष से बेर तोड़ करके खा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, उन्होंने कहा बुआ अब ये क्या करते। गांधारी कहती है वासुदेव जरा कष्ट, हे वासुदेव कृष्ण सबसे बड़ा कष्टकारी क्या है, जरा बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत कष्ट देती है। कष्टम निर्धन जीवनम, और विपन्नता का जीवन भी कष्टकारक है। पुत्र शोक महाकष्ट, अगर पुत्र मर जाए माता पिता के आगे तो उससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, महाकष्ट। लेकिन कष्टम कष्टतरम क्षुधा, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या है, क्षुधा भूख, इससे बड़ा है। इसीलिए ऐसा कोई विधान नहीं है, अगर आप रह सकते हैं, उपवास रह सकते हैं, फलाहार करके रह सकते हैं तो रहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो श्रीमद् भागवत का पाठ न करें या कथा का श्रवण न करें, ऐसा ठीक है। आप दोनों समय भोजन करके श्रीमद् भागवत जी